उनका समर्पण था, क्या उनके उपकार थे पूरे समाज पर। आज हम बनी बनाई फील्ड में खेल रहे हैं, सब कुछ उनने बना के दिया, मंदिर, भगवान, पर क्या करें, उनने तो सब कुछ बना के दे दिया, पर जो दिया है विरासत में, उसकी सुरक्षा तक हम नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने पुरातत्व, हम अपने भगवान, हम अपने मंदिर, उनकी तो रक्षा कर नहीं पा रहे हैं। कहां से करें, कहां से करे, कहां से करे। हम अपने ही आप से सुलझ नहीं पा रहे हैं, दूसरों से सुलझने का कहां समय आता है। दूसरों से तो ना सुलझने जा पा रहे हैं, ना उलझने जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने से ही उलझन फंसी है, वो तो सुलझ नहीं पा रहे। दूसरों से क्या सुलझन सुलझेगी और क्या उलझन सुलझेगी। सोचो, जो हमें उपदेश मिला है, जो करुणा, जो दया, जो परम परम उपकार उन्हें एक एक दिगंबर मुनियों के हैं, उस एक एक उपकारों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि संसार में अगर उपदेश देने वाला पंचम काल में कोई है, तो वह करुणाधारी दिगंबर मुनि, दिगंबर गुरु है। जो माज मंदिर में पारसनाथ भगवान बैठे हो, चाहे बाजार मंदिर में बैठे हो, चाहे नए मंदिर में आदिनाथ हो, जहां जहां जो जो मूल नायक भगवान बैठे हैं, वे आपसे बातें करते, आपको उपदेश देते हैं? नहीं देते। वे तो भगवान की प्रतिमा है। जिनवाणी में भी शब्द लिखे हैं। अगर मुखर कोई है, अपने मुख से कोई उपदेश देता है, तो वे दिगंबर गुरु है। क्या उनको टाइम पास नहीं होता इसलिए आपको समझाने आते हैं? कि उनके पास में बहुत सारा समय है, काम नहीं है, इसलिए वो आपको समझाने, आपको उपदेश देने आते हैं? नहीं। उनके पास स्वयं के स्व समय के लिए बहुत समय की कमी, वे तो अपने काम में लगे ही है, पर अपने साथ दूसरों के प्रति, ये जो दुखों से भयवंत संसार के अनंत जीव है, भगवान आत्मा है, उन पर करुणा करते, उनको दया, अहिंसा का उपदेश देने के लिए पहुंचते हैं। जरूरत गुरु को उपदेश देने की नहीं है, जरूरत गुरु को नहीं है, मुनियों को नहीं है उपदेश ग्रहण करने की, उपदेश सुनने की आवश्यकता आप लोगों को है। पर हम कितना सुन पाते हैं? सुनने वाले ही विरले मिलते हैं। हजारों लाखों की जनसंख्या में, समाज में सैकड़ों भी नहीं पहुंचते। सैकड़ों में से सुनने वाले कितने मन लगा के, सुनने में से भी वह दशक, कोई 20-15 सुनने वाले सही ढंग से मिलते, उसमें से ग्रहण करने वाले और उतारने वाले तो फिर क्या पता। विरला जान ही तत्व, तत्व को जानने वाले, तत्व को सुनने वाले विरले हैं, फिर उस तत्व को ध्याने वाले, गुनने वाले और विरले हैं, और उसको जीवन में उतारने वाले और ही विरले हैं। कम से कम सुनने का ही प्रयास कर ले। हम जब उतार पाए, जब हम जीवन में जी पाए उस तत्वों को, उस निर्णय को, वो बात का विषय है, पर कुछ कुछ ग्रहण तो कर ले। पर इतना समय कहाँ है महाराज जी, हमारे पास ग्रहण करने का एक ही दरिया है। हम ग्रहण कर देना, सुबह से लेके शाम तक जितना आ जाए उतना ग्रहण करते, जो दे जाए उसका ले लेते हैं, पर ज्ञान, ज्ञान तो हमारे पास इतना सारा लबालब भरा है, आप ही को ज्ञान बांटने खड़े हो जाएं हम, बताओ कौन से प्रश्न का उत्तर देना है कि नहीं मोंगना जी? इतने ज्ञानी कि हम आपको ही ज्ञान दे दे, आपको ही प्रवचन दे दे, फिर टीकमगढ़ के ज्ञान हो कितने कहने ही क्या, कमी नहीं है ज्ञान की। संसार में ज्ञानियों की कमी नहीं है, पर बेचारों का ज्ञान काम का नहीं है, क्योंकि वह अधकुचरा ज्ञान है। सम्यक ज्ञान वह गुरु दे रहा है, भीतर की करुणा से, दया से युक्त होकर। मैं तो अपना कल्याण कर ही रहा हूं, मैं तो स्व समय में पहुंचने ही वाला हूं, पर कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, जितना समय मिले, आप भी पापों से बचे, आप भी कसायों से बचे। ये भीतर की करुणा है, इसलिए करुणा से ओतप्रोत होकर वे गुरु आपके लिए सीख दे रहे हैं। क्योंकि संसार में, अगर संसार में दुखों का हरण करने वाली और सुख को देने वाली कोई अगर माँ है, तो ये जिनवाणी माँ है, ये उपदेश है।
ये तो मात्र ममता में, राग द्वेष में बांधकर दुर्गति का ही कारण बन सकती है। पर सच्चा उपदेश देने वाली, सच्चा मार्ग दिखाने वाली अगर कोई माँ है तो ये जिनवाणी माँ है, जो पंचम काल में भी आपको उन करुणाधारी दया मूर्ति निर्ग्रंथ गुरुओं से प्राप्त हो पा रही है। पर कितना सुन पाते हैं और कितना उस सुने हुए को हम मानते हुए जीवन में उतार पाते हैं? 2, 5, 10% भी नहीं है। 2, 5, 10% भी नहीं है, क्योंकि ये सीधी सी बात है। जिसका जैसा पुण्य का उदय होता है, पाप का उदय होता है, जीव वैसा वैसा ही कार्य करता है। कहने के लिए, दिखाने के लिए तो पहुंच भी सकते हैं, उपदेश सुनने के लिए, सीख ग्रहण करने के लिए, पर ग्रहण नहीं कर पाते। पंडित जी पढ़ा होगा ना, के होंगे क्या लड़ पड़े, के उठ घर जाए। ऐसे ही होते। अब बैठे बैठे अब सुन रहे हम, अब हम ही नहीं जाए सुको का के, सो बैठ तो गए पर पूरे प्रवचन होते तक मुंडी हिला रहे। दूर से देखने वाले को लगा क्या सुन रहे हैं, प्रत्येक बात में बेचारे मुंडी हिला रहे, पर मैं ओंग रहे थे, मुंडी नहीं हिला रहे थे। सही है, हम गलत कब बोले काका? के होंगे के लड़ पड़े, उतना ही लड़ पड़े, ऐसो नहीं है वैसो नहीं है होगो। अगर ज्यादा ही हुई सोट के सर चले गए। ये पक्का है, ये पक्का है। जिसके तीव्र 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 तम मिथ्यात का उदय होता है, वे कभी भी उपदेश सुन नहीं पाते, सीख को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। आप लाख कह दो कि ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, पर जिसने सोचे के रखा है और जिसके तीव्र मिथ्यात का उदय है, वह कभी देव शास्त्र गुरु की मान नहीं सकता। अपना अपना निर्णय कर लेना, अपना अपना निर्णय कर लेना। अभी आने वाली महावीर जयंती, कोई कितना भी कह लेना संजीव भाई तुम ऐसा और वैसा, पर जो पुण्यात्मा और जो सम्यक दृष्टि जीव है, वह सब अपना काम छोड़कर वे भगवान का कल्याणक मनाने पहुंचेगा। और जिसको मात्र धन दौलत दिख रही है, एक पर्याय दिख रही है, वह अपनी दुकानदारी और पैसे कमाने में ही लगा रहेगा। वो यही कहेगा ये तो हम हर साल करते हैं, हर साल महावीर जयंती होती है, कौन सी बड़ी बात है। ये सोचो उन भगवान महावीर स्वामी का और हमारे वह गुरुओं का, आचार्यों का कितना योगदान है। अगर वे नहीं होते तो आज पक्का मान लेना, यहाँ पर आप जहां बैठे हो ना, ये भी बैठने का स्थान आपको नहीं मिलता। पता नहीं मंदिर भी होता कि नहीं, भगवान भी जगह पे मिलते कि नहीं, पर क्या करें, हमने निर्णय ही करके रखा है कि हमें मानना ही नहीं है। तुम तो कहते रहो, हम सुनते हैं और निकाल देते हैं। बहुत सारे लोग होते, वो बहुत सारे जगह पे जाते हैं, हमें यही कहते कि महाराज जी बहुत अच्छे प्रवचन थे। कक्का भी कहते हैं बिल्कुल सही। ऐसे ही इतने सारे लोग मिले, युवा मिले, प्रौढ़ मिले, माता, महाराज जी बहुत अच्छे प्रवचन। छोटे महाराज ने पूछा क्या अच्छा लगा? आप 15 दिन से सुन रहे हो, प्रशंसा कर रहे, इतना बहुत अच्छा। 15 दिन में 15 मिनट नहीं, 1 ही मिनट में बता दो तुम्हें क्या अच्छा लगा। वो महाराज जी याद नहीं है, पता नहीं है, पर अच्छा लगा। क्या सुना? पता नहीं, सुना, मात्र सुना। जब तक सुन रहे थे इस कान से, तो कान का, इंद्रिय का विषय तो बना लिया। दिनवाणी को, स्वाध्याय को भी सनत पंडित जी जीवों ने मात्र एक उपजीविका का साधन और इंद्रियों के भोगों के रूप में स्वीकार किया। सिंदनंद पंडित जी, चाहे ग्रंथों का पढ़ना हो, उपदेश देना हो, या चाहे उपदेश सुनना हो, एकमात्र व्यसन के रूप में नहीं। हम स्वाध्याय करने वाले, हम स्वाध्याय सुनने वाले हैं, तुमने उसे कानों का, इंद्रियों का भोग तो बना लिया, निर्जरा का साधन नहीं बनाया है। बुरी लग जाए पंडित जी, पर परम सत्य यही है। मात्र ग्रंथों को खोल के पन्ने पलट लेना, इसका अर्थ ये नहीं होता कि आप स्वाध्यायी है। अगर उस उपदेश को, सीख को कानों का और इंद्रियों का विषय बनाकर मात्र भोग रहे हो, तो भी आप कर्मों की निर्जरा नहीं कर रहे हो। श्रद्धा पूर्वक अगर उपदेश को सुनकर उसे जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हो, तो तुम्हारा वह देखना सुनना कार्यकारी है, नहीं तो स्वाध्याय करना, स्वाध्याय सुनना कोई कार्यकारी नहीं है।
है ऐसे भी जीव है, सुबह से लेके शाम तक भगवान की पूजा छोड़ देंगे पर पुस्तक के कीड़े बने हैं। सही कह रहा हूं और नहीं भी कह रहा हूं, किसी को बुरा भी लग रहा हूं तो एन लग जाए, कर क्या लोगे पंडित जी, कुछ नहीं कर सकते। पक्का है, ऐसा ही है। जो तत्व को समझे बिना, श्रद्धा के बिना अगर मात्र ग्रंथों के पन्नों को पलट रहा है, 24 घंटे उस ग्रंथों में छुपा रखा है, तो पक्का है मायाचारी का फल त्रियंश पर्याय मिलेगी। और धर्म शास्त्र जिनवाणी में राग था, इसलिए वो जाके उस ग्रंथों में ही कीड़े बनेंगे। खोल के देख लेना, अलमारी में कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें वे जीव पढ़ चुके हैं। कौन है वे? कौन है वे? करणानी योग से पूछ लेना। जो ग्रंथों के राग में मायाचारी करते हुए, बस मैं स्वाध्यायी, मैं करते हुए जी रहे ना, जो इंद्रियों का भोग भोग रहे हैं, वे जाके उस पन्नों को खाने वाले हैं। जिनवाणी जीवन में उतारने के लिए थी, जीवन में उतार पूर्ण रूप से नहीं पा रहे हैं, आंशिक रूप से उतारने का प्रयास तो करो। कम से कम जो उतार रहे हैं उनके पास पहुंच के समझने का तो प्रयास करो। हम नहीं उतार पा रहे हैं, कैसे उतारा जाता है, कैसे माना जाता है, उसे समझना के तो प्रयास करो। फिर क्या करें, क्या करे? गुरु के भीतर तो करुणा है, प्रभु के भीतर भी करुणा थी, इसलिए तो उन्होंने, क्या आवश्यकता थी? ठीक है, निर्ग्रंथों को तो फिर भी समझ में आया, फिर अरहंतों को दिव्य ध्वनि खिलाने की क्या आवश्यकता थी? वे तो भगवान बन चुके थे, अब तो उनके लिए कुछ जरूरत ही नहीं थी। पर फिर भी एक नहीं, दो नहीं, कितनी बार दिव्य ध्वनि दिन में 4-4 बार दिव्य ध्वनि भगवान की खिलती है। किस लिए? कि सुखकारी दुखार, जो अनंत अनंत जीव है, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ऐसे दुख से भयभीत जीवों के लिए वे करुणा धारण करते हुए दया मूर्ति पल पल उपदेश देते हैं, सीख देते हैं कि कम से कम हिंसा तो नहीं करो, पाप तो नहीं करो, दुखों से दूर होने का प्रयास तो करो। पर हमने जब सोच ही के रखा है, मान ही के रखा है कि हमें मानना ही नहीं है, कौन मना सकता है? जिसने जो सोच के निर्णय करके रखा है, उसके अभिप्राय को, उसके निर्णय को बदलना भगवान को संभव नहीं हुआ, फिर पंचम काल के मुनि और गुरु किसको सुधार पाए, किसको समझ सिखा पाए? क्या आदिनाथ भगवान अपने परिवार का तो सदस्य था, कौन बाहर का था? मारी जी कौन था? परिवारी का तो था। पर क्या आदिनाथ भगवान समझा पाए? क्या उस समोशरण में उसे रोक पाए? नहीं। जैसे ही तीव्र मिथ्यात्व का उदय आया, के उठ घर जाए, के होंगे के लड़ पड़े, के उठ घर जाए। जैसे ही तीव्र उदय आया, मान कसाय सताई, मैं बनने वाला तीर्थंकर, मैं भी तो बड़ा हूं। बढ़ गए, ऐसे बढ़ गए, ऐसे बढ़ गए कि वह कितना कितना फिर दीर्घ संसार करके, कैसे कैसे भवों को प्राप्त करके, कैसे कैसे दुख भोगे। तो सोचो, पढ़ो, विचार करो, क्योंकि उन्हीं उन्हीं भगवान महावीर स्वामी की वह जन्म जयंती मनाना नहीं है ना काका? 14 तारीख को तो है, पता तो सब है, पर उस हमें महावीर जयंती को मात्र महावीर भगवान के लिए नहीं मनाना। वे तो कल्याण करके चले गए। महावीर जयंती क्यों मनाते पता है आप लोगों को? माता क्यों मनाते? भगवान को खुश करने के लिए, कि मंदिर की कमेटी को और किसी दूसरे आयोजकों को खुश करने के लिए? किसी दूसरों के लिए नहीं, स्वयं की कर्मों की निर्जरा करने के लिए। स्वयं की कर्मों की निर्जरा करने के लिए हम भगवंतों के कल्याणक मनाते हैं। और जिन शासन में हम रह रहे हैं, उनके प्रति इतना तो उपकार प्रत्येक जीव का बनता है कि हम सब काम छोड़ के उनके उस जन्म महोत्सव, जन्म कल्याणों को मनाने का प्रयास करें। पर क्या करे? गुरु तो सीख ही दे सकता है, उपदेश ही दे सकता है, पर किसी को सिखा नहीं सकता, किसी को समझा नहीं सकता।
समझ वही सकता है, समझ वही सकता है जिसके भीतर श्रद्धा है, विश्वास है। कहे गुरु सीख करुणाधार। वह सीख को कह रहे हैं, बता तो रहे हैं, पर वह हितकारी सीख कौन सूखेगा? सीख ग्रहण करने के लिए भी समझ चाहिए, समझने के लिए भी समझ चाहिए, पर क्या करे, समझ ही नहीं है। गुरु तो करुणा से बार बार कहता है कि बेटा ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, पर कहाँ मानता है। वह एक द्रोणाचार्य भी तो गुरु थे। पढ़ा होगा, सुना होगा आप लोगों ने द्रोणाचार्य के बारे में। उन्होंने सबके लिए विद्या दी, सबके लिए बराबर विद्या दी, पर फिर भी सब विद्याओं में विशेष एकलव्य पारंगत हो गया। लोगों ने भले ही कुछ कहा कि वह अर्जुन के प्रति तीव्र राग था, इसलिए उन्होंने उसका अंगूठा, ये कथा तो पढ़ी होगी ना, एकलव्य से द्रोणाचार्य ने अंगूठा छीन लिया। ये तो लोगों ने कहना प्रारंभ कर लिया, वो तो अर्जुन को बड़ा करना था इसलिए उसको छोटा किया, इसलिए उसका अंगूठा किया। पर कभी 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 कोई गुरु किसी शिष्य को कम ज्यादा काम करता ही नहीं है। कभी उसके भीतर राग द्वेष नहीं होता। गुरु के प्रति, सभी शिष्यों के प्रति, सभी भक्तों के प्रति एक ही करुणा होती है कि जो आज तक वह सब पाप करते आए हैं, गलतियां करते आए हैं, वो पुनः ना हो, इसलिए वो सीख देते हैं। आप लोगों को भी यही पता होगा ना कि वह अर्जुन को श्रेष्ठ ज्येष्ठ साबित करने के लिए अंगूठा उसने मांगा नहीं। मोंगना जी, ये बात सत्य नहीं है। गुरु कभी कभी किसी पर अदया नहीं करता, कभी किसी को हिंसा या कभी पापों में उलझाने का प्रयास करता ही नहीं है। वास्तविकता कुछ भिन्न ही थी। वास्तविकता कुछ भिन्न नहीं थी। जैसे ही वह परीक्षा लेने का समय था, एकलव्य ने जैसे ही उस श्वान की भौंकने की आवाज सुनी, उसने बाण कहां चलाए? उसने देखा नहीं कि श्वान कहाँ है, कौन है, कैसा है। मात्र उसने उस कर्ण भेदी यानी जो कानों के आवाज जिस दिशा में सुनी थी उस दिशा में छोड़े, और बाण लगे कहाँ थे? जाके श्वान के बिल्कुल मुख में चुभ गए थे। एक नहीं, कई बाण सीधे जाकर मुख में लग गए थे। ये गुरु की करुणा थी। बाहर से भले ही आपको लगे ये नारियल जैसे कठोर है, पर वे बाहर से ही कठोर है, भीतर उनके दया और करुणा लबालब भरी है। देखा कभी श्रीफल को? बाहर से तो कितना कठोर होता है, पटक पटक के भी नहीं फूटता, पर भीतर उसमें ही मलाई और उसमें ही पानी, उसमें ही वह गरी निकलती है। ऐसी ही करुणा दिगंबर गुरु के भीतर होती है।